तो हम तूफान, तूफान रोके तो हम आग का दरिया। ये शपथ है बाजीराव बल्लाळ की। हर हर महादेव। हर हर महादेव की युद्ध घोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज्य लाने का जो सपना वीर छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया। जिस वीर महायोद्धा बाजीराव पेशवा के प्रथम के नाम से अंग्रेज शासक थर थर कांपते थे, मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक से भी घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में पेशवा बाजीराव प्रथम ही अकेले ऐसे महावीर महायोद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। छत्रपति शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का नाम ही आता है, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा लिया था। पेशवा बाजीराव बल्लाळ भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निजाम मोहम्मद बंगस से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के मैदान में कई बार करारी शिकस्त दी थी। बाजीराव पेशवा के समय में महाराष्ट्र, गुजरात, मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका शासन था। ऐसा रिकॉर्ड वीर छत्रपति शिवाजी तक के नाम पर भी नहीं है। जब तक जीवित रहे हमेशा अजय रहे, उनको कभी भी कोई हरा नहीं पाया। अपनी धरती अपना राज, छत्रपति शिवाजी का एक ही सपना, हिंदू स्वराज। पेशवा बाजीराव बल्लाळ का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को चित्ताबन कुल के ब्राह्मण परिवार में पिता बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी मराठा छत्रपति साहू जी महाराज के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था, चिंपाजी अम्बा। बाजीराव अल्प आयु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैनिक अभियानों में जाया करते थे। बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक कभी नहीं देखा गया। उनके पास 4 घोड़े थे जिनका नाम नीला, गंगा, सारंगा और औलख था। अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल बाजीराव स्वयं करते थे। पेशवा बाजीराव की लंबाई 6 फुट, हाथ लंबे, शरीर बलिष्ठ था। पूरी सेना को वो हमेशा बेहद सख्त अनुशासन में रखते थे। अपनी बेहतरीन भाषण शैली से वो सेना में एक नया जोश भर देते थे। अल्प वयस्क उम्र के होते हुए भी बाजीराव ने अपनी असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को लगातार बहुत तेजी से बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह जन्मजात नेतृत्व शक्ति, अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस की प्रतिमूर्ति थे। उन्होंने अपने बेहद प्रतिभा संपन्न अनुज भाई चिंपाजी अम्बा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया था। अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता, गुरिल्ला युद्ध तकनीकी व बेहतरीन युद्ध कौशल योजना के द्वारा यह महान वीर योद्धा बाजीराव जंग के मैदान में 41 लड़ाई लड़ा और हर लड़ाई को जीतकर हमेशा अजय विजेता रहा। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाले दुश्मन को जान बचाने के लाले पड़ जाते थे। बाजीराव के समय में भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों व पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह आक्रांता भारत के देव स्थान मंदिरों को तोड़ते, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिलाओं व बच्चों को मारते व उनका भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। उनकी वीरता को देखकर लोग उन्हें शिवाजी का साक्षात अवतार मानने लगे थे। जब सन 1720 में उनके पिता विश्वनाथ की मृत्यु हो गई, उसके बाद बाजीराव को 20 साल की आयु में पेशवा के पद पर नियोजित किया गया। बाजीराव के पेशवा पद पर आते ही छत्रपति साहू नाम मात्र के ही शासक बन गए और खासकर सतारा स्थित उनके आवास तक ही सीमित रह गए। मराठा साम्राज्य उनके नाम पर तो चल रहा था, पर असली ताकत पेशवा बाजीराव के हाथ में ही थी। महाराणा प्रताप और शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से लंबे समय तक लोहा लिया। बाजीराव बल्लाळ भट्ट एक महान योद्धा। हमारी हर सांस मराठा साम्राज्य का हम पर उधार है। इतिहास में ऐसे कई वीर हुए हैं जिन्होंने मुगलों को दिल्ली तक ही समेट दिया था। उनमें से एक थे बाजीराव। हालांकि बाजीराव ने शिवाजी के नाती साहू जी महाराज को गद्दी पर बैठाकर बिना उसे चुनौती दिए पूरे देश में उनकी ताकत का लोहा मनवाया था।
देश में पहली बार हिंदू पद पादशाही का सिद्धांत भी बाजीराव प्रथम ने दिया था। हालांकि जनता किसी भी धर्म को मानती हो उसके साथ वे न्याय करते थे। उनकी अपनी फौज में कई अहम पदों पर मुस्लिम सिपाही सलार थे जो युद्ध से पहले हर हर महादेव का नारा भी लगाना नहीं भूलते थे। अटक से कटक तक केसरिया लहराने का, हिंदू स्वराज्य लाने का सपना जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था उसे काफी हद तक पेशवा बाजीराव ने पूरा किया। बाजीराव का इरादा था मराठा साम्राज्य को दिल्ली के दीवारों में लहराते हुए देखना और मुगल साम्राज्य को हटाकर एक हिंदू पद पादशाही का निर्माण करना। वह जब तक जीवित रहे हमेशा अजय रहे, उनको कभी भी कोई हरा नहीं पाया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको बाजीराव की जीवनी कैसे लगी। अगर आप भी बाजीराव के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा।